बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दारुल मोहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ जिला सरगोदा के 7 साला जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख़ास तौर पर सजादा नशीन पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह साहब आपको और दारुल मोहम्मदिया गौसिया से जितने मुतल्लिकीन हैं उन तमाम को, साथियों को, वहाँ के फारुक तहसील उलमा को दारुल मोहम्मदिया गौसिया की कबूलियत और मकबूलियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब चौथी नस्ल इसको चला रही है और इसको आगे लेकर गई है। वो इदारा जिसकी बुनियाद 1925 में रखी गई, 60 की दिहाई में पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको और रोज दिया, ऊपर लेकर चले गए। फिर पीर अमीनुल हसनात साहब उसको आगे अल-करम इंस्टीट्यूट से होते हुए अल-करम इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी तक ले गए। तो इस वक्त जो सूरत हाल है अमूमी तौर पर बाकी इदारों का जब हम देखते हैं एक के बाद दूसरी नस्ल के लिए चलाना मसला हो जाता है, तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें ये जो कंट्रीब्यूशन है कि इस इदारे को सिर्फ कायम ही नहीं रखा, इसको तरक्की दी है और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह तफसीर के मैदान में, सीरत के मैदान में, लिटरेचर के मैदान में, रिजाले कार के मैदान में पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से अक्सर मैं चूँकि जामिया नईमिया लाहौर से पढ़ा हूँ, शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल अलीम सियालवी साहब ये बयान करते थे कि ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ये अक्सर बयान करते थे और हमने देखा भी कि दो शख्सियात वो जब भी आई तो ख्वाजा साहब खुद खड़े होकर इस्तकबाल करते थे। उनमें से एक पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे मौलाना अशरफ सियालवी साहब। दूसरे ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने पीर करम शाह साहब के इल्म में बड़ी बरकत अता फरमाई है, वो बरकत हम देख रहे हैं। दूसरा पीर साहब का जो कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ वो इससे भी बड़ा है कि आपने अहले सुन्नत के मौक़िफ़ को पूरी दुनिया में उजागर किया और यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और जो जदीद ज़हन है पीर साहब ने उनको मुतासर किया। वो जहाँ पर लिटरेचर दीगर मौजूद थे वहाँ पर इसको मोहब्बत वाला लिटरेचर लेकर आए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ताल्लुक़ है कल्बी रूहानी उसको उजागर किया। तो ये एक बहुत बड़ा इस लिहाज से कि हमारे वो नौजवान जो आगे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, बल्कि बैरून मुल्क, बैरून अरब दुनिया में, बाकी दुनिया में, यूरोपी दुनिया में पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसको मुतारफ़ करवाया और अपनी शख्सियत को भी, इदारे को भी, अहले सुन्नत के नौबत को भी। पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक एहसान जो इस्लाम पर, मुसलमानों पर और पाकिस्तान पर भी है जो वो क़यामत तक नहीं उतार सकते, वो है पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो कादियानियों को काफिर करार देने का फ़ैसला था पाकिस्तान का, उसका मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर लड़ा और उसको जीता। तो ये यकीनन अहले पाकिस्तान के लिए भी और अहले इस्लाम के लिए भी पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा कारनामा है जो ता सुबह क़यामत भी याद रखा जाएगा और जिसकी हमें बरकतें जो हैं और उसकी बाकी चीज़ें हमें आखिरत में भी नसीब होंगी। पीर अमीनुल हसनात साहब के हवाले से मैं एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि वो यहाँ पर चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड भी रहे, MNA भी रहे, फिर वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर ममलकत भी रहे। इसके बावजूद जो आजिज़ी, सादगी, अपने पीर खाने के साथ इखलास मैंने पीर साहब में देखा, किसी और में नहीं। मैं एक ऐसी मजलिस का बिल्कुल यानी शाहिद हूँ जो एक बड़े हमारे फौजी अफसर के बेटे की शादी थी जहाँ पर उस वक़्त के 3 गालिबन आर्मी चीफ मौजूद थे, 10 से 12 मालिक जो थे उनके सफ़ीर मौजूद थे। तो इसी दौरान पीर साहब भी मौजूद थे और वफाकी वज़रा लोग मौजूद थे। तो अचानक देखा पीर साहब भी बैठे हुए हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। तो पीर कासिम सियालवी साहब तशरीफ़ लाते हैं, सियाल शरीफ वाले। पीर साहब उठे हैं और जाकर कासिम साहब के कदमों में बैठ गए और उनके जूतों को हाथ लगाया। ये हम तमाम के लिए है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं लोगों को नवाजता है जिनमें आजिज़ी होती है। अब उन्होंने ये नहीं चीज़ देखी कि मैं कोई बड़ी
بڑی شخصیتوں اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے پیر خانے کا آیا کس طرح ادب کیا۔ یہ ہم تمام کے لیے، جتنی اگلی نوجوان نسل آ رہی ہے ان کے لیے بھی، اور یقیناً اس سے پہلے دلوں میں احترام تھا، لیکن اس کے بعد ایسا احترام کہ خود بھی نظریں جھک جاتی ہیں جب پیر صاحب کا نام آتا ہے یا ان کو دیکھتے ہیں۔ پیر امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس لیے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس مشن کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ اس کو بام عروج تک پہنچا دیا۔ اب ظاہر ہے ایک وہ ادارہ جو پرائمری سطح سے شروع ہوا یونیورسٹی کی سطح تک چلا گیا ہے، تو یہ عروج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس ادارے کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ہمارے جن بزرگوں نے بھی اس کی ترقی میں، اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اجر جمیل عطا فرمائے۔ وما علیجا الا البلاغ۔